भेज देंगे मैडम को कि भैया ये पढ़ा दिया हमने आज। ये बताओ, सबसे पहली चीज लिखो हेडिंग कॉपी में, सबसे एक जगह जहां से अब आपको लैंग्वेज करना वहां लैंग्वेज डाल दो। सबसे पहली चीज ये बताइए कि व्हाट इज मेंट बाय लैंग्वेज। पर्टिकुलर पर्सन कैसे किसी आदमी से इंटरैक्ट करते हैं, कैसे बोलेंगे। तो इंटेलिजेंट है यार, शाबाश। दैट इज इन सेंस द मीडियम टू कन्वर्स, द मीडियम टू शेयर अवर थॉट्स। क्या उसके अंदर बोलना जरूरी है? सोचो, क्या बोलना जरूरी है? शाबाश। मतलब जरूरी नहीं कि वो पर्सन अपने बोलते टाइम में उसे बताए कि ये सब चीजें। बताओ ना, एग्जाम्पल दो मुझे, क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ, साइन लैंग्वेज नाम सुना है? क्या होती है? डेफ। अब क्या बोला तुमने? वर्ड क्या यूज किया है ना? सो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। अगर लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर जो सैंपल पेपर होता है वो कल मैं निकाल लाऊंगा, आज मैं नहीं निकाल पाया। लैंग्वेज को ये लोग टेस्ट करेंगे आपका, तो कैसे करेंगे? तो वहां सुनेंगे तुमसे, एमसीक्यूज है यहाँ नहीं, इसमें सीयूईटी में। हाँ, तो वो कैसे पूछेंगे, क्या देंगे वो आपको? When we talk about a language, तो लैंग्वेज को जिस तरीके से हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। लैंग्वेज स्क्रिप्ट लिख लो। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन आइदर वर्बल और अदरवाइज। तो लैंग्वेज के नीचे या तो वर्बल होगा या अदरवाइज होगा। अदरवाइज का मतलब हो गया कि जरूरी थोड़ी है कि मैं साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करूं। जो चेहरे के भाव होते हैं वो भी एक्सप्रेशन में आते हैं। हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों के अंदर हम वर्ड्स का यूज नहीं करते। सो यहाँ जो प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन होता है या प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर लैंग्वेज उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती जितना एक्सप्रेशन रोल प्ले करता है। ये कहाँ पर टेस्ट किया जाता है? ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जब आप ग्रेजुएशन के बाद में जाओगे तब वो काम में आती है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? लैंग्वेज की। सो लैंग्वेज के अंदर देयर आर टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है रीडिंग। क्या है? हाउ डू यू रीड? व्हाट इज रीडिंग समथिंग? सो दैट इज, आपको उसके पूरी सिंटैक्स पता होना चाहिए, ग्रामर पता होना चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी होना चाहिए, आपके पास कंटेक्सचुअल एनालिसिस आना चाहिए। कंटेक्सचुअल एनालिसिस का मतलब होता है व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? क्या मतलब? क्या पूछा? तो आप जवाब क्या है? आप सीधा ऐसे भी बोल सकते हो, और किस तरीके से बोल सकते हो? वेरी गुड। और कोई तरीका है? आई एम आजकल चल रहा है मॉडर्न में, आई एम सो एंड सो, दैट इज द थिंग। सो यहाँ जो आपको टेस्ट किया जाएगा उसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है रीडिंग। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ देंगे और उस पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपको।
सो दैट इज नोन एज कंप्रीहेंशन, है ना। कंप्रीहेंशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एबल टू रीड प्रॉपरली। अब यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, है ना, 1 2 3 ज्यादा नहीं, तुम लोगों को बड़ा बच्चों वाला काम है, बहुत बच्चों वाला काम है, यू डोंट हैव टू वरी, इट्स वेरी इजी, प्रैक्टिस करके बहुत आसानी से हो जाएगा। बट आज जाके फिर से अपना फॉर्म चेक करना कि तुमने क्या क्या भरा है, क्योंकि अप टू 5 आप ले सकते हो, 3 आपके कोर रहते हैं और सपोर्टिंग 2 रहते हैं, ठीक है, व्हाटएवर। सो अगर तुमने उसमें जनरल अवेयरनेस है या नहीं है वो चेक कर लेना एक बार, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, तो फर्स्ट थिंग, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आउटवर्ड जाके बात करूंगा, बी फ्रैंक, घबराना नहीं, कोई देख नहीं रहा, कोई चेक नहीं कर रहा, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। कितनी देर तक आप पढ़ सकते थे या पढ़ सकते हैं एट एनी गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम? 7 घंटे तक। सच में पढ़ने का है 7 घंटे, पूरा फोकस्ड, सारा कंसंट्रेशन, एक बार पढ़ा दिमाग में आ गया। नहीं, तुमने टोटल कितना पढ़ा? हाँ, तो वही बोलो बस, जो कर चुके ना उस पे ही रहना है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाना आप लोगों को। ठीक, 2 घंटे पढ़ा आपने, 2 घंटे में ईमानदारी से फोकस कितनी देर का था? सवाल ही नहीं उठता। 1 घंटे का फोकस आएगा ही नहीं। आज मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, ठीक है, लिखो एक्सरसाइज। सबसे पहले आप अपना मोबाइल लेंगे और उस मोबाइल के अंदर टाइमर लगाएंगे, स्टॉप वॉच, ठीक है। उसके बाद में आपका जो फेवरेट टॉपिक है, वो वाला नहीं जो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट भी नहीं उठाना, जो सबसे अच्छा लगता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन दोनों में इसका कोई सा भी चैप्टर आप खोल लेंगे, ठीक है, एंड यू स्टार्ट रीडिंग इट। व्हाट यू आर गोइंग टू डू? स्टॉप वॉच लगाना है एंड यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक। जब एक पेज खत्म हो जाए, पेज खत्म हो गया, बड़ा पेज है, फुल पेज, यानी वो इतना बड़ा सा ऊपर लिखा है चैप्टर सो एंड सो, एंड पेज लेना, बीच में से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप वॉच रोक देना, ठीक। तो आपको पता चलेगा रीडिंग स्पीड कितनी है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरीथिंग कम्स डाउन टू हाउ मेनी सेकेंड्स। पैराग्राफ पढ़ना है, उसके आंसर देने, तो पहली एक्सरसाइज क्या है? यू शुड बी एबल टू नो आपकी रीडिंग स्पीड क्या है। कर लिया, कर सकते हो आराम से, बच्चों का काम। अब जो बुक थी उसको बंद कर देना है और एक कॉपी जो आपके पास है, इसमें लिखना है आपने पढ़ा क्या। क्या लिख रहे हो? अब पढ़ा क्या में क्या होगा बेटा कि आपको यह पता चलेगा कि आपने क्या मिस कर दिया। नहीं हो रही है ना, ठीक है, अच्छा, क्या पता चलेगा? एक पेज में जो कंटेंट है उसे आपको रिप्रोड्यूस करना है इन योर वर्ड्स, इन, लिख लो उसको। किताब बंद कर देनी है, क्लोज द बुक, नंबर 2 पॉइंट, एंड नंबर 3 पॉइंट, reproduce what you learn, what you have learned, what you have grasped, or what is the essence that you got in your
own words. ठीक है, इसके बाद में वापस बुक खोलना है और चेक करना है कि क्या मिस हुआ। नीचे लिखो अगला इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चेक व्हाट यू हैव मिस्ड, दैट इज दिमाग में वो नहीं आया। और यहां बनेगा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? काय का क्वेश्चन मार्क? व्हाट डज दैट मीन्स? क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क ये रहेगा कि मुझसे ये मिस कैसे हो गया, मैंने तो पढ़ा, तो मेरे दिमाग में कहाँ है वो। मार्केट जाते हो कभी, थैली भर के सामान लाए हो, कहाँ रखते हो? तो मम्मी को थमा दिया, मम्मी भर देना। कि कभी सामान जमाया तो कहाँ जमाया? कभी ऐसा हुआ कि कोई सामान भूल गए दुकान पे ही? क्यों भूल गए? भूल क्यों गए? हम केयरलेस थे। केयरलेस कहाँ थे? उस दुकान पे थे, सामान हमने काउंट करके देख कर नहीं रखा। इसी तरह से हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई करते टाइम, रीडिंग करते टाइम हम केयरलेस हो जाते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर भटक जाता है। केयरलेसनेस और दिमाग भटकना में दोनों में फर्क है, ठीक है। नाउ केयरलेसनेस का मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड फास्ट है एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग सेड। फर्स्ट इज केयरलेसनेस, सेकेंड पार्ट इज लूजिंग योर फोकस। लूजिंग योर फोकस में क्या होता है? तो जादू सिखा रहा हूं तुमको, बोले सर ये 11th में सिखा देते ना तो बहुत फास्ट हो जाती पढ़ाई। लूजिंग योर फोकस स्टैंड्स फॉर कि जब आप पढ़ रहे हो तो एक लाइन स्किप कर दी, आप पढ़ रहे हो, आपका दिमाग पढ़ रहा है बट आपका ध्यान भटक गया। वो मैच में क्या चल रहा है, अरे नहीं यार कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। उतने से देर में जो वर्ड्स गायब हो गए, आपकी आंखों ने तो पढ़ा है, दिमाग ने उसे दर्ज नहीं करा। लैक ऑफ फोकस। दूसरे वर्ड्स में लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यू हैव टू फाइंड आउट बोथ द थिंग्स। जो क्वेश्चन मार्क है, जब आप री इवेल्युएट करोगे, देखो why this exercise and why only you have to do it. I am going to help you tomorrow. सबसे पहली चीज ये होती है कि अब आप स्कूल से बाहर कॉलेज में जा रहे हो, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई डिसिप्लिन का कंट्रोल नहीं, कोई बिहेवियरल कंट्रोल नहीं, आप आजाद हो। अब ये माना जा रहा है यू आर अ ग्रोन अप। एमपी के अंदर 11th-12th को स्कूल बोलते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटका यहाँ पे जूनियर कॉलेज बोलते हैं। तो जब आप जूनियर कॉलेज में पहुंच चुके हो तो आपको ये अज्यूम कर लिया जाता है कि यू आर ग्रोन अप, ठीक है। अगर 18 के नहीं हुए हो तो 18 के होते से आप एडल्ट में आ जाओगे, आप वोट डालने लायक, शादी वाला एडल्ट नहीं बनोगे, वोट डालने वाला बन जाओगे। मतलब सरकार ये समझ रही है कि आप हमें चुन सकते हो, लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते, ठीक है, क्योंकि वो 5 साल का, वो उम्र भर का है, तो उम्र भर का डिसीजन लेने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस और चाहिए। सो अब जब ये खेल हो रहा है आपका कि दिस एक्सरसाइज, अब आपने उसको इवेल्युएट करा, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, पता चला जो आपने लिखा था उसमें 1-2 चीजें गायब है, आपको दिमाग में है ही नहीं। तो आइदर यू वेर केयरलेस और यू लूज्ड फोकस। तो अभी ये पता नहीं चला है, अभी ये पता नहीं चला है। वी विल बी इम्प्रूविंग ऑन दैट एट अ लेटर टाइम। वो एक दिन में नहीं होगा, जादू की छड़ी नहीं है। अब आपको ये देखना है कि जो उसमें कहा गया था,
उसका कितना परसेंटेज आपने लिखा है, रफ इवेल्युएशन लिख लो उसको, कि एसेंस जो था, मान लीजिए एक पेज के अंदर 4 पैराग्राफ थे, 4 पैराग्राफ में 2-2 सेंटेंसेस थे, सो हर एक पैराग्राफ के हर एक सेंटेंस में आपको क्या मिला, राइट? इससे क्या स्किल सीखोगे आप? बिकॉज यू विल बी टेस्टेड, आपको वहां टेस्ट किया जाने वाला है। सो टेस्ट किस चीज का होगा? बेसिकली उनको तो पता नहीं है कि आप कैसे पढ़ते हो, ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट है, एनटीए कंडक्ट कराएगी। हम अभी, आप के अंदर वो जज्बा नहीं है कि हम बड़े कॉलेजेस, बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाएं। एक्चुअली होता ये है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, जामिया हो गया, जो इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई बड़े बड़ी, जहाँ पे बहुत कोर्सेज कम है, सीटें कम है, लोग बहुत सारे आते हैं, उनकी कैपेसिटी को जज करना है ना। व्हाई लैंग्वेज? बिकॉज लैंग्वेज इज द कोर मीडियम ऑफ लर्निंग। आपको आने वाले एजुकेशन फील्ड में जो पढ़ाया जाएगा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? नंबर 1, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। Number 1, why they are testing you? You must know. Are you able to understand what is written? Simple है, understand. Are you able to analyze it? Analysis. Are you able to distinguish? Distinguish मतलब 3 पॉइंट है, understanding, analysis and distinguishing. Distinguish between what? Relevant and non-relevant. जैसे आपने को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज योर नेम, आपने उसको बोला था, मैंने उसको 3 तरीके से, आपने 2 तरीके से बोला था, मैंने तीसरा मैंने बताया था। रेलेवेंट पार्ट क्या था? योर नेम, दैट इज रेलेवेंस। सो आर यू एबल टू फिल्टर आउट द रेलेवेंस पार्ट? फॉर एग्जाम्पल, लेट अस इमेजिन यू आर वर्किंग एज अ सर्वेयर, एक ऑटोमोबाइल का एक्सीडेंट हो जाता है एंड यू गो आउट देयर, what are you going to investigate for? That is the part जो differentiation होता है, what is normal, what is abnormal, what is expected, what is unexpected. So relevance निकालना आना चाहिए कि what is relevance in that passage given to you. All over India एक equity को establish करना है। What does that equity means? Equity का अर्थ होता है कि भाई केरला का बच्चा है वो भी आना चाहता है उस यूनिवर्सिटी में, जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा है वो भी आना चाहता है, मेघालय का है, मणिपुर का है, नागालैंड का है, वो बच्चा भी आना चाहता है, गुजरात का बच्चा भी आना चाहता है, मध्य प्रदेश का बच्चा भी जाना चाहता है। सो सब लोगों को एक पैरिटी पे कैसे जज करें? तो एक पैरिटी बनाई जाती है ऑल ओवर लेवल के ऊपर कि हाँ, दिस इज द मिनिमम स्टैंडर्ड विच इज रिक्वायर्ड कि आप फर्दर एजुकेशन के लायक हैं भी या नहीं। क्यों? बहुत सारे स्कूल जैसे होते हैं, 12th पास कर लिया बच्चा, बहुत अच्छे परसेंटेज है, परसेंटेज पे तो एडमिशन हो जाएगा, वो कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? उसको कुछ आता ही नहीं है। कोर्स के अंदर मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ तुम्हें भी, इंग्लिश मीडियम में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो प्रॉपरली वी आर नॉट स्टडिंग इन एन इंग्लिश मीडियम। हमारा मीडियम बस है इंग्लिश का, हमारी थिंकिंग का है में, हम सोचते कैसे, तो हम इंग्लिश माध्यम में हो गए ना। इंग्लिश में हम लिखेंगे, आर यू थिंकिंग इन इंग्लिश? सो हमारे लिए वो सेकेंड लैंग्वेज, मदर टंग नहीं है। मदर टंग में ही हम मोस्टली सोचते हैं, जब तक कि हम इतना एक्लेमेटाइज नहीं हो जाते कि हमारी थिंकिंग बिकम्स लाइक दैट एंड वी आर थिंकिंग इन इंग्लिश, एट दैट टाइम इट्स बिकम्स वेरी इजी टू राइट ऑल्सो। सो प्रॉब्लम एरिया समझना,
What is the problem area? English is not our mother tongue. All over India, नॉर्थ ईस्ट को अगर हम छोड़ दें तो वहां पे कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ इंग्लिश बहुत अच्छी वजह से, अगर म्यूजिक सुनते हो तो रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में, इट्स नॉट इन बॉम्बे। म्यूजिक का जो गढ़ है वो नॉर्थ ईस्ट है, आई थिंक मिजोरम। वहाँ म्यूजिक अलग है, वहाँ का म्यूजिक रॉक बैंड्स अलग है, दे हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ देयर ओन, इट्स डिफरेंट। हमारे लिए तो अजूबा है ना। सो ऑल ओवर इंडिया अगर हमें उन्हें जज करना है तो व्हाट दे डू, वो पैराग्राफ दे देंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन निकालेंगे। आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन आएंगे, आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं, जो बनाए जा सकते हैं। पैराग्राफ 30 to 40% है। अनसीन कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज जो आएगा वो 30 to 40% है। तो सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करना है? सबसे ज्यादा मेहनत, बाकी तो ग्रामर वगैरह का काम है, वो दैट इज लैंग्वेज की एबिलिटी है, वो आप आराम से कर लोगे, नथिंग टू बी बॉदर्ड अबाउट। अब जब आपने यहाँ पर पढ़ लिया, आपने उसको समझ लिया, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के फिर उसका आंसर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन टारगेट कहाँ कर रहा है? द इम्पोर्ट पर। इम्पोर्ट का मतलब होता है कि जो पूरा पढ़ा है उसमें से क्या चीज निकालनी है बाहर, और उसकी स्किल्स होती है। इट्स नॉट दैट इजी, इजी है, बट वो जो टाइम फ्रेम में करना रहता है ना, इतने टाइम में ही करना है हमको, देन इट बिकम्स टफ। तो रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, तो उसके अंदर दिमाग में घुसाना भी होता चाहिए। दिमाग में घुसाने के बाद क्या होता है, आपको एग्जैक्ट आंसर भी लिखना आना चाहिए, मतलब मार्क करना आना चाहिए। सो उसकी प्रैक्टिस में करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कंप्रीहेंशन इज इजी, वेरी इजी। अब जब आप आंसर लिखने की, मतलब आंसर आपको पता चल गया, आपने देखा अच्छा 4 ऑप्शन में ये वाला है, आप उसको डबल वेरीफाई करते हो, वापस जाकर उसको देखते हो, हाँ ये वाला है। इट टेक्स टाइम। पढ़ना आसान है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए? इस टाइम को बचाना है। व्हाट वी आर प्लेइंग विद इज द टाइम कंपोनेंट ओनली। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो गुरु क्या होगा, और अगर छूट गए तो परसेंटेज डाउन हो जाएगा। आपने वो ऑप्शन इसीलिए लिया है कि परसेंटेज उठ जाए। अगर हमारा ओवरऑल वो परसेंटेज देखते हैं, पार्ट वाइज देखते हैं, तो भी मायने रखेगा। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग, उसकी प्रैक्टिस आपको अलग करना है। लेवल हल्का है, जेई के नीचे रहता है, इतना हाई नहीं है। बड़े कॉलेजेस के अंदर हाँ कट ऑफ हाई जाता है, आईआईटी के अंदर जेई का कट ऑफ हाई है, तो अगर सीयूईटी भी है तो आई थिंक हो सकता है आपको आसान हो जाए। ये समझ में आ गया? शाबाश। तो ये आपकी आज की एक्सरसाइज है। अनफॉर्चुनेटली क्या बोलूं, सो पहली चीज क्या सीखे आप यहाँ पे, क्या करना है? रीडिंग, बस। कंप्रीहेंशन अभी नहीं सिखा रहा हूं। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है जो पढ़ा है वो उसी तरह से समझा है जिस तरह से लिखने वाला समझाना चाह रहा है। फिर से बोलूं, जो पढ़ा है और उसमें तुमने जो समझा है वो वही समझा है जो लिखने वाला बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है। प्रॉपर एसेंस होना चाहिए, दैट इज कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन इज बेसिकली एन एबिलिटी। रीडिंग और कंप्रीहेंशन में फर्क क्या है? रीडिंग इज काइंड ऑफ अ स्किल, comprehension is an ability. Are you able or not? स्किल है, रीडिंग आएगा उसमें तो स्किल है, बट इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, और बहुत फास्ट बढ़ जाता है। इट्स इजी, ये सही, वेरी इजी पार्ट। तो ये वाली एबिलिटी आपने निकाल ली। अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा?
इस एक्सरसाइज जो मैंने आपको बोली, इससे आपको क्या पता चलेगा? पहला पता चलेगा कितने वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है। टाइमर लगाया था। ये एक्सरसाइज सिर्फ एक बार करनी है। तब आज मेरी वर्ड पर मिनट स्पीड कितनी है रीडिंग की? रीडिंग है, कंप्रीहेंशन नहीं है, बिकॉज तुम यहाँ सीखने आए हो और मैं यहाँ सिखाने बैठा हूं। सो एबिलिटी, एग्जाम देने मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, पढ़ेगा वहां कौन? मैं या तुम? तो वहां इंप्रूवमेंट करने के लिए मुझे करना है, तुम्हें करना है। शाबाश। तो ये एक्सरसाइज आपको करना है। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये काम कैसे हो रहा है। सेकेंड पार्ट मैं कल सिखाऊंगा आपको, जो जादूगरी वाला काम, कि स्पीड बढ़ती कैसे और कंप्रीहेंशन कहते किसको। जब हम पढ़ रहे हैं तो हाउ टू कन्वर्ट दैट रीडिंग इनटू कंप्रीहेंडिंग, वो कल सिखाएंगे। आज के लिए तुम्हारे लिए बहुत है, बहुत ज्यादा है।